सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन के मैथमेटिकल मॉडलिंग, इक्विवेलेंट सर्किट, पावर फ्लो पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर और स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर चुके हुए हैं। और आज के सेशन में हम लोग सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिंक्रोनस मशीन को, जो कि सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं होती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ स्मॉल पोनी मोटर्स तो और डैम्पर बार टेक्निक्स। तो आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन केयरफुली वॉच करिएगा। एंड सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। RRB JEE 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 1 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। राइट, नेक्स्ट। और इस कोर्स की खास बात यह है कि जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो RRB JEE के ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 1 एंड CBT 2 में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गेट 2027 का जो कोर्स है वो 5555 रुपीज़ में आप लोग एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेस में। राइट, एंड गेट 2025 का कोर्स 2222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3333 रुपीज़ में, 27 का कोर्स 5555 रुपीज़ में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESE नॉन टेक्निकल 777 में, एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि आप अगर इंडिविजुअल बेसिस पे नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, EMT, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल करना चाहें या फिर कॉम्बिनेशन के साथ एनरोल करना चाहें तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी गेट एकेडमी की। UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, environmental science and project management already covered, and engineering drawing, ये कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको 777 में नॉन टेक्निकल वाला पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसकी प्राइस 333 है, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस है, विद द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन मार्केट। एंड इसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन टेस्ट है 10 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करके बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करें और अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करें कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, कितना टाइम आपको लग रहा है, कौन कौन से एरिया में आप मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा वीक पोर्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें या फिर 2 नंबर वालों को पहले सॉल्व कर लें। ये सारी स्ट्रेटजीज आपकी डेवलप होगी और ऑल इंडिया रैंकर्स के साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे जो गेट एकेडमी के क्वेश्चन सेट हैं इन 76 टेस्ट में, वो आपको एग्जैक्ट गेट ऑफिशियल पेपर का रेप्लिका प्रोवाइड करेंगे, ऑफिशियल गेट पेपर की फिलिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, आपका एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा
और आप मेन एग्जामिनेशन में, गेट के एग्जामिनेशन में बेहतरीन रैंक तक पहुंच सकते हैं। गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी एक ई बुक लॉन्च की हुई है जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इसकी प्राइस 222 प्लस GST, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये जनरल एप्टीट्यूड का ई बुक प्रोवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कहीं और भी सोर्सेस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है और ये बुक एरर फ्री है, जैसे कि मार्केट में अदर पब्लिकेशंस भी अवेलेबल हैं जिसमें क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में या फिर सॉल्यूशन में लॉट ऑफ एरर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये ई बुक जो है गेट एकेडमी का वो एरर फ्री है, राइट, जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगी। तो आज के सेशन में हम लोग सिंक्रोनस मशीन के स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इंडक्शन मशीन का बेसिक प्रिंसिपल आपको मालूम है कि किस तरीके से इंडक्शन मोटर से स्टार्ट होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंक्रोनस मोटर में इन्वॉल्व करके सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। वही सेम फिनोमिना हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल होता है कि 3 फेज सप्लाई इंडक्शन मोटर्स में हम लोग स्टेटर में इंजेक्ट करते हैं, तो टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस्ड करंट तीनों फेसेस में फ्लो करेंगी और तीनों फेसेस की वाइंडिंग जो है वो स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है। जब टाइम डिस्प्लेस्ड करंट स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। और जब 3 फेज बैलेंस करंट, अगर हम लोग 3 फेज बैलेंस्ड, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड करंट अगर स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में क्रिएट करेगी, जो कि वर्चुअल फील्ड होगा। और 3 फेज बैलेंस करंट अगर इंजेक्ट किए हुए हैं तो 1.5 एफमैक्स का मैग्नीट्यूड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होगा और एज पर दी वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन उतने नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट होंगे। सपोज करिए 2 नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में क्रिएट हुए वर्चुअल पोल्स, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है और ये स्टेटर में ऑल अराउंड रन करना चालू कर देंगे। अब आपका रोटर रखा हुआ स्टेशनरी पोजीशन पे है क्योंकि रोटर को कोई एनर्जी अभी मिली नहीं हुई है जिसके कारण रोटर रन करना चालू कर दे। अब क्या होगा, ये एन पोल जो कि स्टेटर में अवेलेबल है ऑल अराउंड स्टेटर में फ्लो करेगा, तो एन पोल से निकलने वाली फ्लक्स लाइंस रोटर कंडक्टर्स को कट करेंगी
जिसके कारण रोटर कंडक्टर्स में एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा। अब ये वोल्टेजेस के कारण, क्योंकि रोटर कंडक्टर्स क्या होते हैं, स्पायरल केज मशीन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि बोथ साइड से एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स जो ऑल अराउंड होते हैं रोटर में, वो बोथ हैंड से एंड रिंग्स के साथ शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं, राइट। तो शॉर्ट सर्क्यूटेड होने के कारण, क्लोज्ड सर्क्यूटरी होने के कारण, जैसे ही वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होता है रोटर कंडक्टर्स में, इमीडिएटली करंट सर्कुलेट करना चालू कर देगी। और ये भी करंट कैसा होगा, क्योंकि वोल्टेजेस जो इंड्यूस हुए थे वो भी टाइम में डिस्प्लेस थे। क्यों? क्योंकि आपका रोटर जब यहाँ पे था, एन पोल यहाँ पे था, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में वोल्टेजेस इंड्यूस हुए। यहाँ पे आया जब एन पोल, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में वोल्टेजेस इंड्यूस हुए, राइट। तो टाइम में डिफरेंसेस है, राइट। तो टाइम डिस्प्लेस वोल्टेजेस डेवलप होंगे, इंड्यूस होंगे रोटर कंडक्टर में, जिसके कारण टाइम डिस्प्लेस्ड करंट सर्कुलेट होगा। और जब भी टाइम डिस्प्लेस्ड करंट स्पेस डिस्प्लेस्ड कंडक्टर्स में या वाइंडिंग्स में फ्लो करेगा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्रिएट करेगा फ्रॉम द रोटर साइड। अब रोटर के साइड से भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, स्टेटर के साथ से साइड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके लैच करते हुए रन करना चालू करेंगे। और एन पोल अगर इधर मूव कर रहा है स्टेटर का, तो एस पोल ऑफ द रोटर उसको लैच करता हुआ, अट्रैक्ट होता हुआ साथ साथ रोटेट करेगा। वो एग्जैक्टली लैच नहीं कर पाएगा, सम एंगल डिफरेंस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क एंगल, और इस तरीके से इंडक्शन मशीन स्टार्ट हो पाएगी। सिंक्रोनस मशीन का क्या स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि सपोज करिए सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन है, एन पोल यहाँ पे है, एस पोल यहाँ पे है, फील्ड वाइंडिंग देके एन पोल और एस पोल हम लोगों ने रोटर में क्रिएट कर लिया। थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस्ड करंट स्टेटर में सप्लाई करेंगे, तो एन और एस पोल्स वर्चुअल पोल्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के, जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 एफएमएक्स है, वो रन करना चालू करेंगे ऑल अराउंड। अब ये क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन का, एन और एस पोल्स लिया हुआ है। यहाँ पे एन पोल तो देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एस पोल देखने के लिए मिल रहा है। ये एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करने की, स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एन पोल को ये रोटर का एस पोल अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट के साथ रन कर रहा है और ये मैकेनिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है, स्टॉप्ड पोजीशन में है। तो ये जैसे ही लैच करने की कोशिश करेगा, ये इमीडिएटली मूव होके यहाँ आ जाएगा। तो ये एन पोल अब यहाँ पे आ चुका हुआ है और एन पोल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, राइट। जैसे ही रिपल करना चालू करेगा, ये इमीडिएटली मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एन पोल है, ये एन पोल है, अगेन रिपल्सन होगा, राइट। जैसे ही रिपल्सन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये रन करके यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एक दूसरे को लैच करने की कोशिश करेंगे इस डायरेक्शन में, तब तक ये इधर आ गया, ये फिर अगेन इस डायरेक्शन में अटैच करने की कोशिश करेगा, तब तक ये मूव करके यहाँ पे आ गया। मतलब मिडिल पोजीशन में ही रोटर ऑस्किलेट करता रह जाएगा, उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। और सेम स्टोरी सिलेंड्रिकल मशीन में भी होगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल मशीन में स्लॉट पर पोल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू डीसी इंजेक्ट करके एन और एस पोल्स सिलेंड्रिकल रोटर में क्रिएट कर लेते हैं। अब उसमें भी सेम ऑस्किलेशंस देखने के लिए मिलेगा, वो मिडिल पोजीशन में ही ऑस्किलेट करती हुई रह जाएगी रोटर, उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स। तो इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्टोरी आपको पता है, जो कि ऑलरेडी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे आपका सिंक्रोनस मोटर है, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर विथ डैम्पर बार्स। डैम्पर बार्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे स्क्वायरल केज रोटर में इस तरीके से जो एंड रिंग्स होती हैं, ये ऐसे शॉर्ट सर्क्यूटेड होती हैं बोथ साइड से, ऐसे शॉर्ट सर्क्यूटेड होती हैं और इस तरीके से बार्स देखने के लिए मिलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ये केज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, राइट। ये इसी मशीन को हम लोग बोलते हैं स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर।
तो ये क्लोज बाइट जोन होते हैं, ऑल अराउंड शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं बोथ हैंड से। तो सिमिलर स्टोरी हम लोग इंसर्ट करते हैं आपकी सिंक्रोनस मशीन में भी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो एन पोल और एस पोल्स हैं, यहाँ से फील्ड वाइंडिंग हम लोग इंसर्ट करते हैं, राइट। फील्ड वाइंडिंग डीसी सप्लाई देते हैं, तो फील्ड डीसी सर्क्यूटरी को हटा के यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि इसके फेसेस में, पोल फेस में, इसको इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पोल फेस। पोल फेस, तो पोल फेसेस में हम लोग डैम्पर बार्स इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। ये डैम्पर बार्स का फ्रंट व्यू ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप क्रॉस सेक्शन सॉरी ओवरऑल व्यू देखेंगे, साइड व्यू, तो इस तरीके से डैम्पर बार्स प्रोवाइड कर देंगे, 3 डैम्पर बार्स या फिर 4 डैम्पर बार्स एज पर द कंस्ट्रक्शन डिजाइन इंजीनियर, राइट। तो इस तरीके से 3 बार्स, और ये इधर से भी शॉर्ट सर्क्यूटेड, इधर से भी शॉर्ट सर्क्यूटेड रहेंगे, जो कि यहाँ पे भी प्रोवाइड किया हम लोगों ने, यहाँ पे भी प्रोवाइड किया, यहाँ पे भी प्रोवाइड किया, यहाँ पे भी प्रोवाइड किया। तो ये स्क्वायरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन फॉर्म कर लेंगे, स्क्वायरल केज रोटर की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये भी क्या है, कैसा है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है। ये फील्ड वाइंडिंग को भी हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, किसी भी तरीके का डीसी सप्लाई हम लोग नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके का डीसी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर विद डैम्पर बार्स वी कैन स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर, राइट। इस सैलिएंट पोल मशीन को अगर सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो हम लोग डैम्पर बार्स प्रोवाइड कर देते हैं टू स्टार्ट सिंक्रोनस सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर एज अ इंडक्शन मोटर, राइट। इन स्क्वायरल केज मोटर रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, लेस होता है। स्पीड रेगुलेशन एंड so in salient synchronous motor for belt load, let me discuss properly. As a starting, at starting we start circuit the field winding of salient synchronous motor and give 3-phase supply, है ना। तो सैलिएंट सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, वहां पे कोई भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। एंड सैलिएंट सिंक्रोनस मोटर एंड गिव 3-phase सप्लाई टू द स्टेटर। 3-phase सप्लाई अगर स्टेटर में दी है तो एन और एस पोल्स, रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स ऑल अराउंड द स्टेटर रन करना चालू करेंगे ऑफ पर्टिकुलर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। और जो कि डैम्पर बार्स हैं वो क्लोज सर्क्यूटरी फॉर्म किए हुए हैं, तो ये एन और एस पोल्स ऑल अराउंड रन कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा जैसे स्क्वायरल केज मशीन में होता है। और ये क्लोज बाइट जोन है तो इमीडिएटली स्पेस डिस्प्लेस्ड डैम्पर बार्स में करंट सर्कुलेट होगा, और करंट जब भी स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में सर्कुलेट होता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अगेन। तो ये लाइन हम लोग रीड करते हैं, सप्लाई ऑन स्टेटर ऑटोमेटिकली it will start as induction motor because of damper bars. Now rotor already started rotating, so relative velocity क्या हो जाए, होने लगेगी, less होने लगेगी। So remove short circuit and connect DC supply to the rotor, so automatically it will less to synchronous speed, right। तो इंडक्शन मशीन में हम लोगों ने देखा कि रोटर स्टेटर पोल्स को अट्रैक्ट करता हुआ पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करता हुआ रन करना चालू कर देगा, लेकिन वो एग्जैक्टली लैच नहीं कर पाएगा सिंक्रोनस स्पीड को। एनआर की वैल्यू, क्योंकि वो फिजिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है, एनआर की वैल्यू लेस देन सिंक्रोनस ही देखने के लिए मिलती है इन मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। तभी स्लिप की वैल्यू क्या मिलती है हम लोगों को, पॉजिटिव मिलती है, क्योंकि स्लिप होता है एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस। तो डैम्पर बार्स की जो स्टोरी है, डैम्पर बार्स जब हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया तो वो सपोज करिए इंडक्शन मशीन बन गया, इंडक्शन मोटर बन गया। अब 3-phase सप्लाई स्टेटर में दिया, स्टेटर वाला पार्ट बोथ सिंक्रोनस एंड इंडक्शन में कॉमन होता है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता, आइडेंटिकल पार्ट होता है। तो 3-phase सप्लाई जैसे ही देंगे, एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन हुआ स्टेटर में, वो ऑल अराउंड दी स्टेटर रन करना चालू कर दिए। अब ये डैम्पर बार्स
में, क्योंकि ये एन पोल ऐसा रोटेट कर रहा है जो कि डैम्पर बार्स को कट करेगा, तो डैम्पर बार्स में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा और वो क्लोज बाय इट्स ओन है, तो करंट सर्कुलेट होगा जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा और इसके पोल्स इसके साथ अट्रैक्ट होते हुए अट्रैक्शन के कारण वो रन करना चालू कर देंगे। अब रोटर क्या हो गया, रन करना चालू कर दिया। जब रोटर रन नहीं कर रहा था, स्टैटिक पोजीशन में था, तो ये सिंक्रोनस स्पीड के साथ एनएस स्पीड के साथ रन कर रहा था स्टेटर में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, राइट। और रोटर क्या थी, रोटर की स्पीड 0 थी, तो रिलेटिव स्पीड क्या मिली, एनएस माइनस 0, जो कि एनएस मिली, जो कि बहुत ज्यादा हाई थी रिलेटिव स्पीड। अब क्या मिल रहा है, अब रोटर रन करना चालू कर दिया हुआ है और ये भी रन कर रहा है, तो एनएस माइनस एनआर रिलेटिव स्पीड होगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एनआर की वैल्यू सपोज करिए 990 हो सकती है, 880 हो सकती है, और सपोज करिए एनएस 1000 आरपीएम है अगर, तो रिलेटिव स्पीड रिलेटिवली कम मिलेगी, राइट, कम मिलेगी, रिलेटिव वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैकेनिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मशीन रन करना चालू कर दी हुई है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो फील्ड वाइंडिंग आपने शॉर्ट सर्किट किया हुआ था उसको ओपन करिए और डीसी सप्लाई इंजेक्ट कर दीजिए, जिसके कारण एन और एस पोल्स जैसे कि सिंक्रोनस मोटर में फॉर्म होते हैं वैसे फॉर्म हो जाए। और ये अब फिजिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था इसका, जो कि स्टेशनरी था, अब रनिंग पोजीशन पे आ गया है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच की कम हो गई है। अब ये जब यहाँ पे आ रहा था तो ये इधर आने की कोशिश कर रहा था, तब तक ये यहाँ पे आ जा रहा था प्रीवियस केस में। अब क्योंकि ये साथ में इसके आसपास ही रन कर रहा है, उस पर्टिकुलर पोजीशन में डीसी एक्साइटेशन अगर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं तो ये इसको कंप्लीटली लैच करके साथ में रन करना चालू कर देगा, मतलब एज अ सिंक्रोनस मशीन वर्क करना चालू कर देगा। तो केवल स्टार्ट करने के लिए हम लोग डैम्पर बार्स यूज करते हैं, रनिंग पोजीशन में डैम्पर बार्स को सॉरी जो फील्ड वाइंडिंग थी उसको शॉर्ट सर्किट किए हुए थे, तो ओपन सर्किट करके डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। डैम्पर बार्स का अब कोई रोल नहीं रह जाता है। क्यों कोई रोल नहीं रह जाता है, क्योंकि डैम्पर बार जब रनिंग पोजीशन पे है, यहाँ पे बार्स रखे हुए हैं, ये जब यहाँ पे है तो डैम्पर बार्स यहाँ पे है, ये जब यहाँ पे आया तो डैम्पर बार्स यहाँ पे आया, क्योंकि ये अब सिंक्रोनस स्पीड को लैच कर चुका है। तो डैम्पर बार्स के ऊपर खड़े होके अगर आप देखेंगे तो एन पोल से फ्लक्स निकलता हुआ दिखेगा स्टेटर का, जो कि जब यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, और जब यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा। मतलब ये अगर रुका हुआ होता, ये ऑल अराउंड रन करता रहता, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखने के लिए मिलती। ये स्टेटर पोल्स डैम्पर बार्स को कट करते, तब जाके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वोल्टेजेस का डेवलपमेंट डैम्पर बार्स में होता, डैम्पर टॉर्क का डेवलपमेंट होता। लेकिन अब जब रनिंग पोजीशन पे हैं, एक दूसरे के साथ लैच करते हुए रन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्योंकि कोई भी कट इन फ्लक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई भी फ्लक्स कट नहीं कर रहा है डैम्पर बार्स को, तो डैम्पर बार्स में इंड्यूस वोल्टेज 0, करंट 0, डैम्पर टॉर्क 0, केवल और केवल सिंक्रोनस टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो ये स्टोरी थी ओवरऑल। इन सिंक्रोनस मोटर at starting only starting torque will be provided, starting torque will be produced because of damper bars, but once it reaches a synchronous speed, relative speed becomes 0, so because of damper bars we don't get any torque, तो रनिंग के पोजीशन में कोई भी टॉर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। सो इन सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर व्हाटएवर आर दी स्टार्टर्स अवेलेबल फॉर इंडक्शन मोटर वी कैन यूज हियर ऑल्सो। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में जो भी स्टार्टर्स हम लोग इंडक्शन मोटर में यूज कर रहे थे, कौन कौन से स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो ये सारे के सारे स्टार्टर्स यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सेफ्टी पर्पस, राइट। Salient pole synchronous motor with damper bars is started as induction motor and it will run as synchronous motor. Start कैसा हुआ, as a squirrel cage induction motor start हुआ synchronous motor, and running के पोजीशन पे क्योंकि डैम्पर बार्स के कारण कोई भी टॉर्क का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो एज अ सिंक्रोनस मोटर ये वर्क करेगा। बट इन सिलेंड्रिकल रोटर वी डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लेस डैम्पर बार्स। कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों ने सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस मोटर में
यहाँ पे स्लॉट पर पोल प्रोवाइड करते हैं ना, स्लॉट पर पोल प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। स्लॉट पर पोल प्रोवाइड करते हैं कुछ ऐसा। क्रॉस एंड डॉट, तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ एन पोल और यहाँ पे एस पोल। अब स्पेस बचा ही नहीं हुआ है कि आप डैम्पर बार्स प्रोवाइड करें, स्पेस यहाँ पे बचा ही नहीं हुआ है, बहुत लिमिटेड स्पेस है कि आप डैम्पर बार्स प्रोवाइड करें, इसलिए क्योंकि इसका डाया भी क्या होता है, कम होता है सिलेंड्रिकल मशीन का, जबकि सैलिएंट पोल मशीन का डाया हम लोग ज़्यादा रखते हैं और एक्सियल लेंथ कम रखते हैं। राइट, इसका डाया ज़्यादा रहता है और एक्सियल लेंथ कम रहता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी डैम्पर बार्स यूज करने की, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास कि डैम्पर बार्स इंसर्ट कर सके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। But in cylindrical rotor, we don't have flexibility to place damper bars because of less dia. So on the same shaft of cylindrical rotor, synchronous motor, we should connect small pony motor. तो इसके shaft में हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, स्मॉल पोनी मोटर कनेक्ट करेंगे, इंडक्शन मोटर ही कनेक्ट करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल मोटर या फिर पोनी मोटर, जिसके थ्रू हम लोग इसको रन करा के नियरर टू सिंक्रोनस स्पीड ले आएंगे, एनआर की स्पीड नियरर टू सिंक्रोनस स्पीड ले आएंगे। एंड देन हम लोग 3 फेज सप्लाई स्टेटर में दिए हुए हैं, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती सिंक्रोनस मशीन, 3 फेज सप्लाई इंजेक्ट किया स्टेटर में, एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन हुआ, रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल जो कि ऑल अराउंड दी स्टेटर इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट के साथ स्टेटर में रन कर रहे हैं। अब रोटर का एन और एस पोल्स फिजिकल पोल्स हैं, ये जो कि रोटर में फॉर्म हुए हैं, ये मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटर लिया हुआ है और ये इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट के साथ रन कर रहे हैं। तो ये एन पोल जब यहाँ पे आएगा तो ये एस पोल इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तब तक ये यहाँ आ जाएगा एंड देन इन दोनों के बीच में अगेन अट्रैक्शन होगा, और जब तक अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ये यहाँ आ जाएगा, अगेन ये मिडिल पोजीशन पे ही ऑस्किलेट करता रह जाएगा, क्योंकि ये मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट के हिसाब से रन कर रहा है। तो हम लोग स्मॉल पोनी मोटर कनेक्ट करके इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को कम कर देंगे कि ये अगर जिस स्पीड से सपोज करिए 1000 आरपीएम के साथ स्टेटर में रन कर रहा है, तो इसको 990 या फिर 980 आरपीएम के साथ पोनी मोटर के साथ कनेक्ट करके इतने स्पीड तक रोटर को रन करवा देंगे। राइट, अब क्या है, डीसी इंजेक्ट किए, इमीडिएटली एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन हुआ और ये इसको लैच करके, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कम है तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा ये इमीडिएटली, क्योंकि वेलोसिटी गेन कर चुका है, अब मैकेनिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि स्टेशनरी पोजीशन पे रहने के लिए इसको मजबूर कर रही थी वो नहीं है, अब ये पोनी मोटर के हेल्प से रन करना चालू कर चुका हुआ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कम है, क्योंकि एन पोल यहाँ पे आएगा तो इमीडिएटली लैच करके इसके साथ साथ रन करना चालू कर देगा। राइट, so on the same shaft of cylindrical rotor synchronous motor, we should connect a small pony motor, such that it tries to rotate the rotor nearer to synchronous speed, and then if will be given, then field current will be given. For belt connected load only this is possible. belt connected load का क्या मतलब है कि देखिए दो तरीके के लोड होते हैं, एक बेल्ट कनेक्टेड लोड होता है, एक चेन कनेक्टेड लोड होता है, कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली इफ लोड इज कनेक्टेड तो उसको हम लोग कहते हैं चेन कनेक्टेड लोड, और बेल्ट कनेक्टेड लोड क्या होता है, मशीन स्टार्ट होने के बाद देन लोड कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट कनेक्टेड लोड। कि सपोज करिए आपका जो ट्रैक्शन इंजन्स हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स, जैसे कि रेलवेज में हम लोग यूज करते हैं, कि पैसेंजर व्हीकल है अगर, तो जितने भी, या फिर गुड्स व्हीकल है, गुड्स ट्रेन है, तो जितने भी बोगीज हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, और इमीडिएटली मशीन को स्टार्ट करके वो सारे के सारे लोड को खींचना है। ऐसा थोड़ी करते हैं, पहले हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं, देन
मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब 1 बाई 1 बोगीज कनेक्ट करें, ऐसा नहीं करते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली बोगीज आर कनेक्टेड, लोड आर अवेलेबल, तो उसको हम लोग कहते हैं चेन कनेक्टेड लोड। और बेल्ट कनेक्टेड लोड जो कि मशीन को स्टार्ट रनिंग पोजीशन पे है, देन हम लोग लोड कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेल्ट कनेक्टेड लोड, राइट। so for belt connected load only this is possible. For chain connected load, whatever is the cylindrical motor capacity, same capacity of motor will be used as a external motor in order to rotate, right। चेन कनेक्टेड लोड के लिए क्या करेंगे, जितनी कैपेसिटी का आपका सिलेंड्रिकल रोटर है, उतनी ही सेम कैपेसिटी का सिलेंड्रिकल रोटर, सॉरी सिलेंड्रिकल मोटर जिस कैपेसिटी का है, उसी सेम कैपेसिटी का स्मॉल पोनी मोटर जो कि हम लोग यूज करेंगे इन ऑर्डर टू स्टार्ट दी लोड और मशीन। देयरफॉर 99% ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स आर सैलिएंट पोल मोटर्स ओनली। तो सेम कैपेसिटी का अगेन एक मोटर स्टार्ट करने के लिए यूज करना, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसीलिए 99% ऑफ द मोटर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, मोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जनरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो 99% ऑफ द मोटर्स आपको सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर ही देखने के लिए मिलेंगे, सिलेंड्रिकल मोटर आपको कम देखने के लिए मिलेगा सिंक्रोनस मशीन में। As alternator, mechanical engineer decide whether to choose salient or cylindrical as per speed of turbine, right। कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करेगा कि उसको सैलिएंट जनरेटर यूज करना है कि सिलेंड्रिकल जनरेटर यूज करना है, क्योंकि सिलेंड्रिकल जनरेटर्स क्या होते हैं, हायर स्पीड पे रन करते हैं, और जिसको टर्बो अल्टरनेटर भी कहते हैं हम लोग, जबकि सैलिएंट रोटर क्या होता है, स्लो स्पीड पे रन करता है। तो वाटर के थ्रू अगर हम लोग जनरेशन कर रहे हैं वाटर टर्बाइंस के थ्रू, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर, सॉरी जनरेटर, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। जबकि हम लोग स्टीम के थ्रू कर रहे हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ बॉयलर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर यूज करेंगे, सॉरी सिलेंड्रिकल जनरेटर यूज करेंगे। बट एज अ सिंक्रोनस मोटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैज टू डिसाइड बिटवीन सैलिएंट और सिलेंड्रिकल। तो कौन सा मोटर यूज करना है वो कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिसाइड करेगा। क्योंकि सैलिएंट पोल हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि डैम्पर बार्स कनेक्ट कर दिए और इमीडिएटली ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज ना होते हुए वो एज अ इंडक्शन मोटर स्टार्ट होके रन एज अ सिंक्रोनस मोटर करना चालू कर देगा। जबकि सिलेंड्रिकल मशीन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है डैम्पर बार्स इंसर्ट करने की, तो उसको स्टार्ट करने के लिए सेम कैपेसिटी का चेन कनेक्टेड लोड्स के लिए सेम कैपेसिटी का हम लोगों को एक पोनी मोटर कनेक्ट करना होगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगा सिस्टम का, जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं है। इसलिए 99% ऑफ द मोटर्स इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन आपको सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर ही देखने के लिए मिलेगा, सिलेंड्रिकल मोटर्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं। ये केवल और केवल मोटर्स के लिए कमिटमेंट है, राइट कमेंट है, ना कि जनरेटर्स के लिए, अल्टरनेटर्स के लिए। तो फॉर बेल्ट कनेक्टेड लोड सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में, बेल्ट कनेक्टेड लोड के लिए क्या होगा कि मशीन स्टार्ट हो चुकी है, देन लोड कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस लेस रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी लेस रहेगा, रह सकता है। लेकिन चेन कनेक्टेड लोड अगर है तो हम लोगों को स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा,
तभी जाके स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा और आपकी मशीन इजीली जो लोड कनेक्टेड है फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली उसको डिराइव कर पाएगी। इन स्क्वायरल केज मोटर रेजिस्टेंस क्योंकि लेस होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लेस होता है एंड रेजिस्टेंस हाई है तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई है। इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं लास्ट सेशन में। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स की। तो यहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।